नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त जबरदस्त होंगे। और हम लोग आज बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के हिंदी सीरीज में। तो वर्तनी अशुद्धि से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, हमेशा इधर रहिए। हाँ, तो वर्तनी अशुद्धि में देखिए, पहले सवाल को देखिए आप। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें है 4 आदमी के लिए खाना बना है। दूसरा है प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। इसमें क्या ढूंढना है आपको? अशुद्ध। अशुद्ध वाक्य को देखना है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। तीसरे में है लड़कियां गीत गा रही थीं। चौथे में है उसने अनेक पुस्तकें लिखी। तो इसमें देखिए आप, पहला ऑप्शन में देखिए, यहां पर पहले चेक करेंगे। 4 आदमी नहीं, ये 4 आदमियों होगा। क्या होगा? अगर 4 है तो यहां भी बहुवचन होगा। 4 आदमियों के लिए खाना बना है। तो अगर ये आदमियों होता तो शुद्ध हो जाता। तो हमको क्या करना है? अशुद्ध। अशुद्ध की पहचान करनी है, तो यही वाला है। दूसरे में देख लें, प्रत्येक देश के, हर एक देश के या प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे। ये वाक्य क्या है? ये शुद्ध है। लड़कियां बहुवचन है, गीत गा रही थी, यह भी शुद्ध है। और उसने अनेक पुस्तकें लिखी, यह भी शुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला वाला। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चले। दूसरे प्रश्न की तरफ चले। सेकंड प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में बर्तनी की शुद्धि से, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। चलिए बताइए, क्या उज्जवल शुद्ध है? दूसरा है इस तरीके से, ये उज्जवल शुद्ध है, या ये उज्जवल शुद्ध है, या ये वाला उज्जवल शुद्ध है? बताइए, उज्जवल की स्पेलिंग क्या होती है? इसमें 2 बार आधा जा होते थे। तो बर्तनी की दृष्टि से, यानी स्पेलिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये डी वाला है। उज्जवल इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये इसमें देखिए एक बार ही जा है, इसमें एक बार आधा जा है, फिर पूरा जा है, ये भी गलत होगा। इसमें जा है और बार लिखा तो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि गलत है। इसमें 2 बार आधे जा है, इसलिए यह उत्तर क्या है? एकदम सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, उल्टा कहीं पहला पाएगी। अच्छा, सीरियल इधर से है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। तो इसमें अशुद्ध शब्द, चलिए देखिए, दुष्कर क्या अशुद्ध है? नहीं, दुष्कर तो शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। दुष्कर क्या है? दुष्कर क्या है? दुष्कर ये शुद्ध रूप में है। यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा अशुद्ध ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अशुद्ध। क्या ढूंढना है आपको? अशुद्ध। जो शब्द अशुद्ध है उस पर ध्यान देना है। तो इसमें देखिए, हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। यह हिंदुस्तान जो लिखा हुआ है, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। तो शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध यहाँ पे ना लिख के यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, तो इस तरीके से हिंदुस्तान लिखा जाता है, वो शुद्ध है। सीधा साधा आपका सही है, दुष्कर भी सही है और धोखा भी सही है। तो अशुद्ध क्या हो गए? हिंदुस्तान। अगर यहाँ पर बिंदी लगाएंगे और ना को यहाँ से हटाएंगे तो ये हमें शुद्ध होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। सबसे पहले प्रश्न में आप इंडिकेट कर लेना, शुद्ध पूछ रहा है कि अशुद्ध पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे जानते हुए भी यहां से गलती कर देते हैं, इसलिए हाईलाइट करें आप। यहां पे देखें, अशुद्ध ढूंढ रहा है। तो शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी, क्या यह शुद्ध है? गाय का ताजा दूध लाओ, गाय का ताजा दूध लाओ, यह शुद्ध है। आप घर जाइए, यह भी शुद्ध है। और तुम अपना काम करो, यह भी क्या है? शुद्ध है। लेकिन अशुद्ध क्या है? शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी। जब शहर में भीड़ है तो भारी भरकम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए क्या होगा? शहर में भीड़ जमा थी तो शुद्ध हो जाता, लेकिन शहर में भारी भरकम भीड़ थी, यह वाक्य क्या है? अशुद्ध है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका? पहला। इसी प्रकार से अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से क्या, इस बार अशुद्ध नहीं, इस बार शुद्ध देखना है। क्या है इस बार आपको देखना है? शुद्ध शब्द कौन सा है? अगर हम पहले की बात करें तो इसमें लिखा है अनुग्रहित, लेकिन इसका अगर शुद्ध बनाएंगे तो इस तरीके से अनुग्रहित बनेगा। और सामर्थ्य में, सामर्थ्य यहां पे या लगाएंगे तो यह शुद्ध होगा। और इसमें अध्ययन आपका शुद्ध फॉर्म में लिखा हुआ है, और यह भी क्या है? इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए, अधूरा है। निम्नलिखित में से मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, मानक की दृष्टि से, अगर हम हिंदी व्याकरण के मानक की बात करें, मानक की दृष्टि से शुद्ध शब्द की बात करें, तो निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध ढूंढना है। तो मानक की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो उपयुक्त ना होकर के ये उपयुक्त लिखा होगा, तो ये शुद्ध होता। इसलिए जाए तो सही लिखा है, मना स्थिति भी सही लिखा है, महेंद्र भी सही लिखा हुआ है। इसमें गलत कौन सा है?
उपयुक्त ये मानक की दृष्टि से सही नहीं है, यह उपयुक्त लिखा होता तो सही होता। अब 8वें प्रश्न में निम्नलिखित में से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? पदक्रम, पद के हिसाब से कौन सा सही है? मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, महात्मा गांधी देश का सदैव आभारी रहेगा, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है। चलिए पदक्रम की दृष्टि से बताइए, बताइए 1 मिनट में आप लोग बताइए। इसमें रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, यह क्या है? यह शुद्ध है। इसमें रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, यह क्या है? यह शुद्ध है। मुझे एक चाय का नहीं, चाय का एक पैकेट चाहिए, तब यह शुद्ध होता। महात्मा गांधी का देश नहीं, देश के महात्मा गांधी, मतलब देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, इस प्रकार सही होगा। यहाँ असली गाय का नहीं, गाय का असली दूध मिलता है, असली गाय का नहीं। समझ गए? तो आगे प्रश्न की तरफ हम देखें, अगला प्रश्न देखते हैं हम। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहां पर आपको देखना है 4 ऑप्शन में किस भाग में त्रुटि है। तो अभी हम देख लें, आदेश मिलने पर बिल्कुल सही सही लिखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिख रही है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं दिख रही है। और हम देख ले, दे दी, इसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं दिखाई पड़ रहा है। ने उसे फांसी, यहां भी किसी प्रकार का एरर नहीं है। जल्लाद में एरर है, इसमें एक बार आधा ला होगा तो ये जल्लाद सही होता। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बा आपका सही है, ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उसे अपनी विद्या का अभिमान है, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में एरर है? अब आपने चारों ऑप्शन को देख लीजिए, अपनी बिल्कुल सही लिखा हुआ है हिंदी के हिसाब से, अभिमान है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और उसे भी सही लिखा है, या विद्या सही नहीं लिखा है, विद्या सही नहीं लिखा है। तो विद्या को अगर हम सही करें तो किस प्रकार से सही कर सकते हैं? किस प्रकार से अगर करते तो यह सही होता। तो इसलिए कहां पर त्रुटि है? ऑप्शन बी में त्रुटि है, विद्या में त्रुटि है। नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम वाला विकल्प चुने। अब प्रश्न दिया, महासमर संसार वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, तो इसको पद के अनुसार आपको लगाना है, पद के अनुसार लगा के दिखाइए। हम थोड़ा हट जा रहे हैं, पद से लगा के दिखाइए। इसमें लिखा है महासमर संसार वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी अगर हम इसको देखें, इसको देखें, महासमर संसार वर्तमान की कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो सही क्या होगा? वर्तमान महासमर। क्या होगा? वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या। देखो पढ़ने में भी ठीक लग रहा है, वर्तमान महासमर, यहां पर क्या हो जाएगा? पहले वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए यह विकल्प आपका सही होगा, DSSB PGT पूछा गया है हिस्ट्री वाले दिन, यह शिफ्ट आपको पूछा गया है। आगे प्रश्न अगर हम इसी प्रकार से देखें अगले प्रश्न की तरफ, तो इसमें है वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। चलिए शुद्ध वाक्य का चयन करिए, ये बड़े हैं, आप थोड़ा पढ़ के बताइए। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बंबई के हिंदी के एक प्रोफेसर आए। साल पहले, यहां पर लिखा हुआ है साल पहले कुछ एक बार, कुछ है एक बार, कुछ कंफर्म नहीं लग रहा है, हमारे घर बंबई से हिंदी के प्रोफेसर आए, यह सही नहीं है। साल पहले, कुछ साल लिखा हो तो मान भी लेते, एक बार कुछ साल पहले हमारे घर बंबई के हिंदी के प्रोफेसर आए, यह भी सही नहीं है। हाँ, फर्स्ट सही है, कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले एक बार हमारे घर बंबई से हिंदी के प्रोफेसर आए, यह उत्तर आपका सही है। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर पर प्रोफेसर आए बंबई से हिंदी के लिए, तो बिल्कुल अशुद्ध लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो 12वें नंबर प्रश्न को देखें, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा हूं, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? अत्यंत सरल सवाल है, आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा उत्तर सही है। प्रतीक्षा, यही तो गड़बड़ लग रहा है, प्रतीक्षा इस तरीके से लिखा जाता तो सही होता। मैं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करता रहा हूं, यह भी सही है, आपकी भी सही है। एरर किसमें है? इसी में, प्रतीक्षा में एरर है। लिख के बता दे कैसे प्रतीक्षा लिखेंगे, वो आप लोग जानते हो। प्रतीक्षा इस तरीके से लिखते तो यह सही होता।
वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न मुद्रा से स्वागत किया। ये नहीं सही। क्या यह सही है? नहीं। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। नहीं सही। सब लोगों ने निराला जी का प्रणाम किया, प्रसन्न मुद्रा में सबका स्वागत किया। ये आपसे सही है। हाँ, ठीक है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। ये सही है। तो सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें प्रसन्न मुद्रा से स्वागत करते हैं। यह ऑप्शन सही है। यहां देख लेते हैं। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया, यह तो ठीक है, और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। चलिए, सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न मुद्रा सबका स्वागत सबका किया। देखिए यहां पर उल्टा लिखा हुआ है स्वागत सबका किया। सबका स्वागत होना चाहिए। यहां पर भी देखिए क्या था, सबका किया स्वागत, ये भी थोड़ा गड़बड़ था। सब लोग, ये भी थोड़ा गड़बड़ है, देख लीजिए आगे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलें। शुद्ध वर्तनी नहीं बन रहा है। हाँ, शुद्ध नहीं बन रहा था। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हम किसी के काम में क्या हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो कहां पर त्रुटि है? देखिए आप, हम तो सही लिखा है, किसी के सही लिखा है, काम में सही लिखा है, नहीं करते हैं भी सही लिखा है। गड़बड़ क्या है? हस्तक्षेप। हस्तक्षेप ना होकर के यह हस्तक्षेप होता है। जी सर, ऑप्शन सी लगा दीजिए। ठीक है, यह हस्तक्षेप। ठीक है, वाक्य किस भाग में त्रुटि है? तो हस्तक्षेप में है। अब शुद्ध क्या होगा? हस्तक्षेप होगा। समझ रहे हैं? ये हा स ता हस्त और छेप इस प्रकार से लिखा होगा तो यह शुद्ध होगा। हस्तक्षेप नहीं, यहाँ पर मात्रा नहीं होगी, ये मात्रा नहीं होगी। अगर ये नहीं होता तो सही हो जाता। आगे प्रश्न है अगला, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो इसमें देखिए रामायण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रामायण क्या लिखा है? एकदम सही लिखा हुआ है। रामायण क्या है? एकदम सही लिखा हुआ है। और महर्षि भी एकदम सही लिखा हुआ है। रचना भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर वाल्मीकि में एरर है। तो फिर वाल्मीकि लिखा कैसे? वाल्मीकि लिखा कैसे जाएगा? वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा? एक मिनट लिख देते हैं। इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, ये अगर इस तरीके से लिखा होता तो सही होता। पूछा क्या? निम्न नीचे दिए गए वाक्य किस भाग में? ये हमें लग रहा है अगला प्रश्न खुल गया है। प्रश्न ये वाला, वाल्मीकि वाला। ठीक है, यहां लिखना चाहिए था। थोड़ा सा ये कंप्यूटर से एरर है हमको प्रश्न लगाने में। ये वाल्मीकि इस तरीके से लिखते तो सही होता। ये वाल्मीकि है। ठीक है, इस प्रकार से तो सही होता। तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, इसमें एरर है, ये ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन करना है आपको। शुद्ध रूप का चयन करना है। हाँ, वाल्मीकि रहेगा, बड़ा हुआ आधा ला मीकी। गलत लिख दिए थे क्या? काफी छोटी मात्रा। चलिए, अच्छा। निम्नलिखित में से किसी वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। तो इसमें शुद्ध रूप चुनना है आपको। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। शुद्ध ये तो लग नहीं रहा, रचयिता होना चाहिए, रचयिता लिखा हुआ है। हाँ जी, यहाँ पर ये रचयिता होता तो शुद्ध हो जाता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मैं आपसे सविनय पूर्वक, यहाँ ये बड़ी मात्रा और यहाँ भी सब बहुत सारा एरर है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। अनेक वर्षों तक भारत के पांव में पराधीनता की बेड़ियां थी, यह ऑप्शन सही है। यहाँ देख लें, उज्जवल चरित्र के लिए मानसिकता, ये दृढ़ता भी गलत लिखा हुआ है ना, इसलिए भी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। अब हम आगे प्रश्न देखें 18। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो चलिए शुद्ध को पहले हम देख लेते हैं कौन कौन शुद्ध है। ये वाह सही है, वाण भी सही लिखा हुआ है? अशुद्ध ढूंढना है। तो वनस्पति भी अशुद्ध लिखा हुआ है। ये तो यजमान, यजमान सही लिखा हुआ है ना? यजमान भी सही है। ये वनस्पति क्या है? ये अशुद्ध है। चलिए 18 नंबर। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द ढूंढना है आपको। फिर से वही खुल गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या नाम मानक की दृष्टि से सही है? अच्छा, इसको पढ़ के आपको बता देना है शब्दों में कौन ठीक लिखा है। शब्दों में 2,36,611। तो इसमें क्या नामक दृष्टि से सही नहीं है? मतलब ये 2,63,456 यह सही लिखा है। 2,63,465 यह भी सही लिखा है। 2,36,468 यह भी सही लिखा है। 2 लाख, ये 6 यहाँ पे विसर्ग होगा।
तब सही होगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका ऑप्शन डी क्या है, यह सही है। निम्नलिखित में वाक्यों में असंगत युग बताना है। जो मैच नहीं खाता है ठीक प्रकार से, असंगत है। तो जिस वाहन में दो पहिया होते हैं, आप लोग बाइक चलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दो पहिया वाहन कहते हो ना। तो पहला वाला सही है, यानी कि ये सही है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला कोई अगर चीज है तो साप्ताहिक पत्रिका है, या साप्ताहिक सप्ताह में एक बार आने वाला। जिस झंडे में हम 3 रंग हो उसको तिरंगा कहते हैं, आप देखते ही हो। जहां पहुंचना उसको गमनीय नहीं गंतव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको गंतव्य कहते हैं। इसलिए यह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में असंगत कौन सा है, डी ऑप्शन। असंगत कौन सा है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य नहीं, सॉरी, अशुद्ध। अशुद्ध ढूंढना है आप। तो पहले शुद्ध शुद्ध को अलग कर लेते हैं, फिर अशुद्ध अपने आप ही पता चल जाएगा। देखिए, पहला लड़कियां गीत गा रही थी, बिल्कुल शुद्ध है, पहले भी देख चुके हो। चारों पुत्रों का नाम बताओ, यह भी ठीक है, क्योंकि चारों है तो पुत्रों बहुवचन में है। हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, प्रत्येक ने टोपी पहनी हुई थी, यह भी सही है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए नहीं, कर दिया, क्योंकि यह एक वचन है, आप अकेले हो, तो यहां भी क्या होगा, दिया। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। बाकी के सब क्या है, गलत है जी। और निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंचमा अक्षर के प्रयोग से अशुद्ध है। पंचमा अक्षर यमंगंडम आपको बता ही दिए थे पहले से। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, यह शुद्ध है, यह भी शुद्ध है, और यह भी शुद्ध है। यहाँ पे संबत इस तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, यह अशुद्ध हो गया। चलिए आगे प्रश्न है अंतिम। निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध रूप ये आप अब बताना। वैसे आप देख भी चुके हो इससे पहले, ये बताना। बताइए, क्षत्रिय सही लिखा हुआ है, यमराज सही लिखा है, उज्जवल भी सही लिखा है, यजमान गलत लिखा हुआ है। यजमान नहीं, यजमान होता है ना सर, हाँ यजमान होता है। तो ये आपको आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे हम फिर वीडियो में मिलेंगे कल आपसे। तब तक के लिए आप पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।